Welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study class 9 chapter 7 Triangles exercise 7.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स हम लोग किसे कहते हैं, आइए देखिए। ये है मेरे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल हम लोग एक ऐसा फिगर को कहते हैं जिस फिगर में 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है, 3 वर्टिसेस होता है। यानी कि कोई भी ऐसा फिगर जिस फिगर में मेरे पास 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस हो, उस फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 साइड्स कौन सा है? 3 साइड्स मेरे पास हो गया है, पहला साइड AB, दूसरा साइड BC, तीसरा साइड AC। देखिए AB, BC और AC। AC को हम लोग CA भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या तो इसको हम CA लिखें या तो इसको हम ABC लिखें, दोनों एक ही मतलब है। 3 एंगल्स कौन सा है? एक है एंगल A, एक है एंगल B और एक है एंगल C। यानी कि मेरे पास ये 3 एंगल्स भी आ गया। ये देखिए, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब मेरे पास है 3 वर्टिसेस, यानी कि ये वाला है मेरे पास एक वर्टिसेस। पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस A पहला वर्टिसेस, वर्टिसेस B दूसरा वर्टिसेस और वर्टिसेस C तीसरा वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए वर्टिसेस A, B और C, यहाँ पे हमको 3 वर्टिसेस भी मिल गया। इस तरीके से हम लोग समझते हैं एक ट्राइंगल को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम लोग किसे बोलते हैं। ओके, आइए देखिए, ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? 2 ट्राइंगल्स, यानी कि अगर मेरे पास दिया हुआ कोई 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स अगर मेरे पास दिया हुआ है तो 2 ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? 2 ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि साइड्स और एंगल्स, यानी कि ये हो गया है मेरे पास साइड्स और ये हो गया है मेरे पास एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। कहता है कि साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। किसका इक्वल होना चाहिए? टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। कहता है कि एक ट्राइंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल का साइड से इक्वल होना चाहिए और एक ट्राइंगल का जो एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के भी एंगल से इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो मेरा है एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट को हम लोग कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला है मेरा एक कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू X। यानी कि ये वाला जो AB है वो वाला मेरा इक्वल है PQ का, क्योंकि दोनों ही मेरा X है, यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, ठीक है। फिर AY इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू Y। फिर यहाँ पे है AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू Y। देखिए यहाँ पर AC और PR दोनों ही मेरा Y है। वैसे ही BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू Z। ये है मेरा BC, ये है मेरा QR और देखिए दोनों ही मेरा Z और Z है। इसलिए दोनों ट्राइंगल का देखिए जो भी साइड्स है वो इक्वल हो गया है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि ट्राइंगल PQR ही मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा ABC का। यहाँ पर कहता है कि ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसका? ट्राइंगल PRQ। तो ट्राइंगल PRQ कहाँ है? ये है मेरा ट्राइंगल PRQ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQR और PRQ दोनों ही सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC।
ए के बाद है बी और बी के बाद है सी, और यहाँ पे है पी क्यू आर, यानी कि पी के बाद है क्यू और क्यू के बाद है आर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे होता है ध्यान से देखिए, ए के बाद है बी, यानी कि ये मेरा हो गया है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे है पी के बाद क्यू, यानी कि ये मेरा हो गया है पी क्यू। तो ध्यान से देखिए, ए बी और पी क्यू सेम था, देखिए ए बी और पी क्यू मेरा सेम है, दोनों ही एक्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है मेरा ए बी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा पी आर। तो देखिए ए बी और पी आर क्या सेम है? नहीं। ए बी क्या है, देखिए ए बी मेरा है यहाँ पर एक्स और पी आर क्या है, पी आर है मेरा वाई। तो ए बी और पी आर दोनों सेम नहीं है, ये अलग है, इसलिए ये मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जो मेरा एकदम सेम होगा वही वाला मेरा खाली कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम लोग लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ही हमको लिखना पड़ेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। तो ए बी का मतलब क्या था? ए बी का मतलब हम लोग पढ़े थे कि इसका मतलब है एक्स। तो देखिए आर क्यू का मतलब क्या है? आर क्यू का मतलब हो गया है जेड। तो देखिए यहाँ पे एक्स हो रहा था और यहाँ पे हो गया जेड, दोनों सेम है? नहीं। तो हम लोग इस तरीके से मैच करेंगे कि कौन सा मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा और कौन सा नहीं होगा। जो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा वो मेरा लाइन बाय लाइन ऐसा लिखा होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का यही मतलब है कि जिस साइड के साथ हम लोग इक्वल कर रहे हैं, हम लोग को उसी साइड को एक साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, वैसे ही पी क्यू आर। ये हम लोग पी आर क्यू नहीं लिख सकते। देखिए ए बी ये साइड में था तो मेरा पी क्यू भी इस साइड में है, फिर बी सी इस साइड में था तो क्यू आर इस साइड में है। अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी को लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं ये वाला वर्टिसेस, फिर बोलते हैं ये वाला वर्टिसेस, फिर ये वाला वर्टिसेस, यानी कि ट्राइंगल ए बी और फिर सी। वैसे ही हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। हम लोग इसको उल्टा नहीं बोल सकते, ट्राइंगल पी आर क्यू ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर ट्राइंगल क्यू आर पी नहीं बोल सकते, ठीक है। जिस तरीके से मेरा पहला वाला ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग करेंगे, उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल का भी नेमिंग करेंगे। ओके, ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कहता है नोट इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड thus we write it as CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता है उसमें क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मेरा इक्वल होता है, यानी कि अगर ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला दूसरा ट्राइंगल है, तो इस वाले साइड के साथ ये वाला ही साइड मेरा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इस वाले साइड के साथ मेरा ये वाला साइड ही होना चाहिए, और इस वाले साइड के साथ ये वाला साइड होना चाहिए। वैसे ही ये वाले एंगल के साथ ये वाला ही एंगल होना चाहिए, ये वाले एंगल के साथ मेरा ये वाला ही एंगल होना चाहिए, और ये वाले एंगल के साथ यही वाला एंगल होना चाहिए। ये उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ठीक है। जिसके साथ जो है उसके साथ वही वाला साइड का इक्वल होगा और कॉन्ग्रुएंट होगा। यही बोलता है CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो एक साइड के साथ साथ मेरा एक साइड ही इक्वल होगा, ठीक है। ये बोलता है CPCT। ये CPCT प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। ये कहता है two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle। देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये है मेरे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये SAS का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड, ठीक है। S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S मतलब साइड। ये कहता है इफ अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर मेरे पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है,
तो कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साइड के साथ मेरा दूसरा साइड इक्वल होगा, ये हमको बोलता है। ठीक है, ये पहले ही हमको बोल देता है कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि एक साइड के साथ हम लोग एक ही साइड को इक्वल पकड़ेंगे, यानी कि इस वाले साइड के साथ हम लोग इस वाले को ही पकड़ेंगे, इस वाले को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, या फिर इसको नहीं पकड़ेंगे, इस साइड के साथ हम लोग इसी वाले साइड को पकड़ेंगे। ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है इफ अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड एंगल्स इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी कि दो साइड और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? वो मेरा होगा इक्वल। देखिए यहाँ पर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये वाला मेरा एक साइड है और हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये वाला मेरा एक साइड है। हम लोग दो साइड्स को पकड़ लिए। एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है जिसमें से हम लोग दो साइड को पकड़ लिए, और कहता है कि जो आप लोग दो साइड को पकड़े हैं वो दो साइड्स के बीच में जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, कहता है कि टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है? आर इक्वल टू द टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए क्या बोलता है, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि इस वाले साइड के साथ ये वाला इक्वल होना चाहिए, इस वाले साइड के साथ ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का यही मतलब है कि जो साइड एक में रहेगा दूसरे वाले ट्रायंगल में भी वही साइड इक्वल रहेगा। यहाँ पे ये वाला साइड इक्वल है तो इसके साथ मेरा ये वाला ही इक्वल होगा। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम, और जो उनका बिटवीन का एंगल है वो भी मेरा इक्वल रहेगा, यानी कि ये वाले एंगल के साथ मेरा ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा। कहता है कि अगर मेरे पास दिया हुआ कोई दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल में मेरे पास टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल बिटवीन द टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो अगर इक्वल होता है तब क्या होगा? देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ईच अदर का। यही मेरा कहता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका नाम साइड एंगल साइड क्यों पड़ा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिए थे हम लोग ये वाला साइड, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए हैं साइड। फिर लिए थे ये वाला एंगल, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए हैं एंगल। उसके बाद फिर लिए थे ये वाला साइड, ये मेरा हो गया है फिर से साइड। ये क्या हो गया? SAS, इसीलिए कहते हैं इसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 1। ये कहता है इन फिगर 7.8, यानी कि ये दिए हुए फिगर में OA इज इक्वल टू OB, यानी कि ये जो OA है वो मेरा OB का इक्वल है। OD इज इक्वल टू OC, यानी कि देखिए ये जो OD है वो मेरा OC का इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये हमको शो करना है। आइए देखिए कैसे होगा। ये है मेरे पास एग्जांपल 1, ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए गिवन OA इज इक्वल टू OB, यानी कि ये वाला साइड मेरा ये वाला साइड का इक्वल है। ठीक है, OD इज इक्वल टू OC, यानी कि देखिए ये वाला साइड मेरा ये वाला साइड का इक्वल है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है और मेरे पास यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स है। तो देखिए एक ट्राइंगल का एक साइड के साथ में दूसरा साइड इक्वल है और यहाँ भी एक साइड के साथ दूसरा साइड इक्वल है, और ये वाला मेरा हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मेरा हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ पर शो करना है ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC दोनों मेरा कॉन्ग्रुएंट है और AD मेरा पैरेलल है BC का। देखिए नंबर 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस एंगल COB एंड एंगल AOD फॉर्म्स ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एंगल COB कौन सा है? ये वाला है एंगल COB, और AOD है मेरा ये वाला। तो ये दोनों मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल COB एंड एंगल AOD दोनों ही मेरा इक्वल है। ओके, अब देखिए ऑल्सो हमको कहता है कि OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? देखिए ये वाला एक साइड हो गया है, फिर ये वाला एंगल हो गया है, और फिर ये वाला साइड हो गया है, यानी कि ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा बन जाता है साइड एंगल साइड। सिमिलरली देखिए ये वाले साइड के साथ मेरा ये वाला साइड सिमिलर था, तो देखिए ये हो गया साइड, फिर ये वाला हो गया एंगल, और फिर ये वाला हो गया साइड, यानी कि
ये मेरा हो जाता है ट्राइंगल ए ओ डी। देखिए ये ट्राइंगल ए ओ डी, तो ए ओ के साथ मेरा कौन सा सिमिलर था, बी ओ सिमिलर था, ये मेरा हो जाएगा बी ओ सी। ओके, ये मेरा सी ओ बी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास हुआ है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते सी ओ बी तो क्या ये सेम होता? नहीं, ये गलत हो जाता। ठीक है, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ से गए थे ए ओ, तो ए ओ के साथ मेरा कौन सा इक्वल है? सी ओ तो इक्वल नहीं है, ए ओ के साथ मेरा इक्वल है बी ओ, इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ए ओ के साथ बी ओ। देखिए ए ओ डी के साथ लिखे हैं बी ओ सी। ओके, इस तरीके से हम लोग को लिखना पड़ेगा। ड्यू टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle AOD is congruent to triangle BOC. Now we have triangle AOD is congruent to triangle BOC. ये हमको यहाँ से मिल गया कि दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। देन अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो हमको पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होता है तो मेरा एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो जाता है। इसीलिए बोलता है कि एंगल B एंगल A भी इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल डी भी इक्वल होना चाहिए। देखिए हमको बोलता है कि ये वाला जो मेरा एंगल है वो मेरा इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल का, और ये वाला जो एंगल है वो मेरा इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल का। ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो हमको पता है कि एंगल्स भी मेरा इन दोनों के बीच का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एंगल इक्वल हो जाएगा इसका और ये मेरा एंगल इक्वल हो जाएगा इसका। अब देखिए क्या है ये इक्वल कैसे हो सकता है? ये मेरा इक्वल तभी हो सकता है जब मेरा ये वाला दोनों लाइंस पैरेलल हो। देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर मेरा पैरेलल होता है तब जाके ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा बन जाएगा एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये मेरा बन गया एक जेड शेप में। ठीक है, ये मेरा बन गया एक जेड शेप में। तो ये जो दो लाइन मेरा ऊपर है बी सी और नीचे में जो लाइन है ए डी, ये मेरा क्या बन रहा है? ये मेरा बन गया पैरेलल लाइंस और बीच में ये ए बी मेरा बन गया ट्रांसवर्सल। तभी जाके मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। ठीक है, देखिए ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए डी एंड बी सी आर इक्वल, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तभी इक्वल हो सकता है जब AD और BC मेरा पैरेलल हो। हमको पता है अगर मेरे पास कोई ऐसा फिगर दिया रहेगा Z शेप में और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स मेरा इक्वल होता है तो ये वाला जो साइड रहेगा वो हमेशा मेरा पैरेलल हो जाएगा ये वाले साइड का, तभी जाके मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए AD मेरा पैरेलल हो जाएगा BC का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट था, ये पूरा ए बी, और ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर में एल जो लाइन है वो मेरा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये मेरा जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा परपेंडिकुलर एंगल, और ये जो ए बी लाइन है उसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, अगर कोई पॉइंट P है जो L लाइन के ऊपर में है कहीं पर, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि P जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है A और B का। हमको प्रूव करने के लिए बोलता है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है दोनों इक्वल है। ठीक है, आइए देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 2। ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। मेरे पास बोल रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि है मेरा ए बी और एक लाइन है एल जो कि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा लाइन ए बी के साथ और इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाले साइड का। अब देखिए हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ये वाला जो साइड है P है वो मेरा इक्वल होना चाहिए ये वाले साइड का। लाइन सेगमेंट AB जो है हमको दिया हुआ क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट AB, फिर कहता है लाइन L जो है परपेंडिकुलर है मेरा AB के साथ, पॉइंट P जो है वो लाई करता है लाइन L के ऊपर में। शो करना है PA इज इक्वल टू PB। देखिए लेट लाइन L बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C।
तो देखिए जो बाइसेक्ट किया था लाइन एल ए बी लाइन सेगमेंट को हम लोग मान लेते हैं कि किसी पॉइंट सी में ये बाइसेक्ट किया होगा, ठीक है। हम लोग इसको पकड़ लेते हैं पॉइंट सी। इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, अगर लाइन एल जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर मतलब हो जाता है 90 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल भी होगा 90 डिग्रीज का और ये वाला भी एंगल बन जाएगा मेरा 90 डिग्रीज का। तो दो एंगल हमको मिल गया 90 और 90 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये वाला ए सी और ये वाला बी सी इक्वल था क्योंकि ये मेरा लाइन जो है वो बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट करेगा तो ये लाइन को इक्वली डिवाइड कर देगा बिकॉज एल बाइसेक्ट्स ए बी। एल जो है वो ए बी को बाइसेक्ट किया था, इसीलिए ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ कंपेयरिंग ट्राइंगल ए सी पी एंड बी सी पी। अब हम लोग यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ए सी पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए सी पी और ये वाला ट्राइंगल बी सी पी, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये वाला साइड के साथ मेरा ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड हो गया है मेरा इक्वल। उसके बाद ये वाला एंगल 90 है और ये भी एंगल मेरा 90 है, ये भी मेरा हो गया इक्वल। और देखिए ये वाला जो साइड है पी सी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, यानी कि ये वाला साइड मेरा दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो ये वाला साइड मेरा हो गया इक्वल इसके साथ, ये एंगल हो गया इसके साथ और ये साइड मेरा दोनों के लिए ही इक्वल है, इसलिए ये ट्राइंगल मेरा इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट बन गया साइड एंगल साइड के साथ। तो ये मेरा बन गया था साइड और ये मेरा बन गया था एंगल और फिर ये वाला बन गया था मेरा एक साइड। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के साथ मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए कंपेयरिंग ट्राइंगल एसीपी एंड बीसीपी, क्या हुआ देखिए, पीसी जो है वो मेरा क्या है, कॉमन साइड है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो कि है मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसीलिए हो गया 90 डिग्री का एंगल। और AC इज इक्वल टू BC क्योंकि L जो था वो बाइसेक्ट किया था AB को। तो देखिए 1 2 3 पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट्स क्या बोलता है, ये तीनों पॉइंट्स बोलता है कि ये मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है दूसरे ट्राइंगल से, यानी कि ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देखिए हम लोग पढ़े थे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का यूज करके कि ये जो तीसरा साइड होगा ये वाला भी मेरा इक्वल होगा इस वाले से, ठीक है। क्योंकि SAS का यूज करके हम लोग बोल दिए कि ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मेरा हो जाएगा इक्वल, यानी कि PA इज इक्वल टू PB हम लोग बोल सकते हैं। आइए देखिए, सो वी कैन इजीली कंक्लूड दैट PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि हमको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। तो CPCT का यूज करके हम लोग बोल दिए PA इज इक्वल टू PB। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, देखिए ये कहता है द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिया हुआ जो दो ट्राइंगल है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा, कब होगा, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि कहता है कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है तो दो ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल का वही एंगल के साथ इक्वल हो और दूसरा एंगल के साथ भी दूसरा एंगल मेरा इक्वल हो, और दो एंगल्स के बीच में जो साइड बनता है, ये वाला जो साइड है और ये वाला दूसरे ट्राइंगल का भी जो साइड होगा दो एंगल्स के बीच का, अगर ये भी इक्वल होगा तब ये मेरा एंगल साइड एंगल का प्रॉपर्टी को यूज करके ये मेरा इक्वल बन जाता है और ये मेरा बन जाता है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस तरीके से एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके मेरा हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और
ये मेरा हो गया है ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। आइए देखिए कैसे होगा ये है मेरे पास ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कहता है if under a given correspondence two angles and a side included between them of a triangle are equal, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे पास ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ था कि टू एंगल्स एंड ए साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी कि दो एंगल होना चाहिए और दो एंगल के बीच का साइड होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग पकड़ लेते हैं ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है और इन दोनों के बीच का साइड क्या है, ये वाला बीच का साइड है इन दोनों का। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इन दोनों के बीच का साइड है ये वाला। तो अगर ये तीनों मेरा कॉमन होता है यानी कि सेम होता है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल होगा वो मेरा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर ये वाले दोनों एंगल्स के बीच में ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड अगर ये वाला साइड से इक्वल हो जाता है और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है तो भी मेरा ये बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही ये वाले एंगल के साथ अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के साथ मेरा ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स के बीच में जो ये वाला साइड है, ये साइड के साथ अगर ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाता है तो भी मेरा ये बन जाएगा एंगल साइड एंगल और ये दोनों ट्रायंगल बन जाएगा मेरा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल DEF। कहता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा इक्वल है ये वाले एंगल के साथ, और कहता है एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये वाला एंगल मेरा इक्वल है ये वाले एंगल के साथ, और फिर कहता है BC इज इक्वल टू EF, यानी कि ये वाला जो साइड है BC वो मेरा इक्वल है ये वाला साइड EF के साथ। अब हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के साथ, ये हमको प्रूव करने के लिए बोलता है। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे केस 1 से। केस 1 कहता है लेट AB इज इक्वल टू DE, यानी कि ये वाला जो साइड AB है वो मेरा हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला साइड DE का इक्वल है, ठीक है। लेट AB इज इक्वल टू DE ऐसा हम लोग मान लेते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग इक्वल मान लिए हैं, तो ये दोनों साइड मेरा हो गया है इक्वल, तो ये हो गया है मेरा साइड, ठीक है, ये भी हो गया है मेरा साइड। फिर ये वाला एंगल हमको इक्वल दिया हुआ था, ये भी एंगल इक्वल दिया हुआ था, ये मेरा हो गया है एंगल, और ये वाला भी हो गया है मेरा एंगल। और फिर हमको कहता है कि ये वाला साइड भी इक्वल दिया हुआ था और ये वाला भी इक्वल दिया हुआ था, तो ये मेरा हो गया है साइड और ये भी हो गया है मेरा साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये रूल के हिसाब से ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DEF का। ओके, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड BC इज इक्वल टू EF। अब देखते हैं केस 2। ये कहता है इफ AB इज ग्रेटर देन DE, अगर ये वाला जो साइड AB है, ये वाला साइड AB अगर मेरा ये वाला साइड DE से क्या होता है, अगर बड़ा होता है यानी कि हो जाता है ग्रेटर, तो क्या होगा देखिए, ये वाला मेरा हो गया है बड़ा यानी कि AB मेरा बड़ा हो गया है DE से। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर AB मेरा बड़ा हो गया है DE से, तो AB लाइन के ऊपर में एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जो कि है मेरा पॉइंट P। तो ये वाला पॉइंट P से हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल PBC। ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PBC वो मेरा इक्वल है ट्राइंगल DEF का, ठीक है। देखिए PB इज इक्वल टू DE, यानी कि ये वाला जो साइड है PB ये मेरा DE का इक्वल है, ओके, क्योंकि AB जो है वो तो बड़ा हो गया है। अगर AB बड़ा हो गया है तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट ले लिए हैं बीच में जो कि मेरा PB और DE को इक्वल कर दे। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये वाला एंगल तो हमको दिया हुआ था कि इक्वल है, और हमको दिया हुआ था BC इज इक्वल टू EF, यानी कि ये वाला साइड भी हमको दिया हुआ था कि दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, ये वाला साइड भी इक्वल हो गया इसके साथ, यानी कि PB इज इक्वल टू DE हो गया जो हम लोग पकड़ लिए थे यहाँ पर। फिर ये वाला एंगल तो हमको इक्वल दिया ही हुआ था और ये वाला भी साइड हमको इक्वल दिया हुआ था।
साइड एंगल साइड का इस्तेमाल किए हैं। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल मेरे पास ट्राइंगल पीबीसी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल डीईएफ का, ठीक है। सो बाई सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles by using CPCT एंगल PCB और DEF दोनों इक्वल हो गया है, यानी कि ये वाला जो एंगल PCB है और ये वाला जो एंगल DEF है दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है। हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी मेरा इक्वल हो जाता है, इसलिए ये वाला एंगल मेरा इक्वल बन जाना चाहिए ये वाले एंगल के साथ, ओके। बट ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखता है लेकिन बट एंगल ACB जो है वो है मेरा एंगल DFE का इक्वल, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, कि एंगल ACB जो है वो मेरा एंगल DFE का इक्वल है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल ACB यानी कि ये पूरा एंगल ACB यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल है मेरा ये वाले एंगल का। अगर ये वाला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से तब ये वाला एंगल मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एंगल तो छोटा है मेरा ये वाले एंगल से, है ना। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB यानी कि PCB इज इक्वल टू एंगल ACB नहीं होना चाहिए। PCB इज इक्वल टू ACB कब होगा, जब ये तभी होगा इज ओनली पॉसिबल व्हेन PB इज इक्वल टू AB। अगर ये वाला मेरा PB जो है और ये वाला मेरा AB जो है दोनों अगर सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पकड़े थे कि ये PB है, अगर ये वाला जो लाइन है डॉटेड लाइन इसको हम लोग यहाँ तक बढ़ा देते हैं यानी कि AB तक, तो अगर ये मेरा AB हो जाता है यानी कि PB इज इक्वल टू AB हो जाता है तब जाके ये वाला भी साइड मेरा इक्वल हो जाएगा, तब AC इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा DF, तब जाके ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल मेरा इक्वल बन जाएगा, ओके। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड एंगल साइड एक्सियम। अब देखिए केस 3 क्या बोलता है, ये है केस 3, ये कहता है इफ AB इज लेस देन DE, जो AB साइड है ये वाला AB साइड मेरा छोटा हो जाएगा DE साइड से, लेस होगा अगर DE के साइड से, तो क्या होगा। हम लोग यहाँ पे पकड़ लिए हैं कि DE जो है वो मेरा बड़ा है, अगर DE मेरा बड़ा है तो हम लोग DE के बीच में एक पॉइंट ले लिए हैं पॉइंट M, और ये मान लिए हैं कि ये वाला जो साइड है ME ये वाला मेरा इक्वल है ये वाला साइड AB के साथ, ठीक है, क्योंकि DE जो है वो तो मेरा बड़ा हो गया है AB से। अब देखिए लेट AB इज इक्वल टू ME, तो AB जो है वो मेरा ME का इक्वल हो गया है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये वाला एंगल जो है मेरा इक्वल था ये वाला एंगल के साथ दिया हुआ था क्वेश्चन में हमको, BC इज इक्वल टू EF यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो साइड एंगल साइड का यूज किए हैं बाई साइड एंगल साइड एक्सियम, यानी कि ये वाला साइड ये वाला एंगल और ये वाला साइड, ये यूज करके हम लोग बोले हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MEF का, ओके। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल MEF वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ABC के साथ। सो बाय CPCT का यूज करके बोल सकते हैं कि एंगल MEF यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल मेरा इक्वल है, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये वाला जो एंगल है एंगल DEF, देखिए एंगल DEF जो है वो मेरा इक्वल है एंगल ABC का, ठीक है। अगर एंगल ABC का इक्वल है एंगल DEF तो फिर मेरा एंगल MEF का इक्वल कैसे हो सकता है, ये MEF का इक्वल तभी हो सकता है कि जब हम लोग ये M वाला पॉइंट को यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे ले जाके बैठा दें, अगर M को हम लोग यहाँ पे बैठा दें तब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा M और D इक्वल। अगर M और D मेरा इक्वल हो जाएगा तब MEF और DEF दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए अगर ME इज इक्वल टू DE कर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, तब जाके मेरा एंगल MEF इज इक्वल टू एंगल DEF हो जाएगा, ठीक है। देखिए MEF और DEF दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ABC यानी कि ये वाला जो एंगल ABC है वो मेरा DEF का इक्वल है, ओके। तो M वाले पॉइंट को हम लोग D से इक्वल करेंगे यानी कि ME इज इक्वल टू DE करेंगे तभी जाके मेरा ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड एंगल साइड एक्सियम, ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर केस 1, केस 2 और केस 3 का यूज करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 3। ये कहता है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये वाला जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये मेरा पैरेलल है ये वाला लाइन सेगमेंट सी डी के साथ। ये कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है वो मेरा मिड पॉइंट है किसका, AD का, यानी कि अगर O जो है वो AD का मिड पॉइंट है यानी कि इक्वली डिवाइड किया है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल हो गया है। शो दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC, यानी कि AOB ये वाला मेरा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए DOC के साथ। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये भी प्रूव करना है। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जांपल 3। ये वाला फिगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। हमको कहता है कि ये वाला साइड CD इज पैरेलल टू ये वाला साइड AB। फिर कहता है कि ये वाला जो मेरा सेंटर पॉइंट है AD का, यानी कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दो पैरेलल साइड के बीच में ये वाला मेरा बन गया है एक ट्रांसवर्सल। अगर ये वाला मेरा बन गया है ट्रांसवर्सल और ये दोनों साइड पैरेलल है तो क्या होगा, मेरे पास ये वाला एंगल जो है एंगल CDO ये मेरा इक्वल बन जाएगा एंगल OAB का। दोनों बन गया है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला एंगल मेरा बन गया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला साइड हमको दिया हुआ है इक्वल है दोनों में, और ये वाला जो एंगल है ये मेरा बन गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल मेरा बन गया यहाँ पर। देखिए नंबर 1, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल में AOB और COD में क्या है, AB इज पैरेलल टू CD हमको दिया हुआ है। AB जो है वो CD का पैरेलल है और AD जो है वो मेरा है ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल BAO। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरा इक्वल हो गया क्योंकि ये मेरा बन गया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, क्योंकि AD मेरा बन गया था ट्रांसवर्सल। और OD इज इक्वल टू OA, ये वाला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था OD इज इक्वल टू OA क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखिए एंगल COD और एंगल AOB मेरा हो गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, COD एंड AOB। ये देखिए COD यानी कि ये वाला एंगल और AOB यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों ही बन गया है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों हो गया है इक्वल। COD इज इक्वल टू AOB क्योंकि ये मेरा बन गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए ये मेरा बन गया है एंगल, ये मेरा बन गया है साइड और ये मेरा बन गया है एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल का प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। सो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि ट्राइंगल AOB जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के साथ। ओके, अब देखिए हमको बोलता था प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये भी हमको यहाँ प्रूफ करना है। तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर हमको कहता था कि सिंस ट्राइंगल AOB जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल COD का, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं कि ये वाला ट्राइंगल AOB ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ये वाला ट्राइंगल COD के साथ। तब हम लोग को पता है कि यूजिंग CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला ट्राइंगल का जो ये वाला साइड है वो भी मेरा इक्वल होना चाहिए ये वाला ट्राइंगल का ये वाला साइड के साथ। तो ये मेरा हो जाता है OB इज इक्वल टू OC यूजिंग CPCT। सिंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD देन बाय CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल, इस रूल के हिसाब से मेरा OB जो है वो मेरा इक्वल बन जाएगा OC का। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसको। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.